बिंदु नंबर 1, लक्ष्य स्पष्ट करो। आप माने या ना माने, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके पास में वह क्षमता है कि आप जिस भी सार्थक चीज़ की कल्पना अपने मन में कर सकते हैं उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। मैं यहाँ पर यह नहीं कह रहा हूँ कि आप कोई भी चीज़ जिसकी कल्पना कर सकते हैं आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं यहाँ पर यह कह रहा हूँ कि कोई भी सार्थक चीज़ जिसे आप अपनी कल्पना में देख सकते हैं आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। आप खुद को जितना बुद्धिमान समझते हैं या जितना काबिल समझते हैं आप उससे भी ज़्यादा बुद्धिमान बन सकते हैं या उससे भी ज़्यादा काबिलियत अपने अंदर विकसित कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि यह दुनिया का सबसे शानदार समय चल रहा है जहां पर अधिक से अधिक लोग अपने लक्ष्य को पूरा कर पा रहे हैं। दोस्तों, इस समय आपके पास में अनंत संभावनाएं हैं जिन्हें आप पूरी कर सकते हो, लेकिन इन संभावनाओं का, इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि आप उस चीज़ को स्पष्ट कर लें जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। अर्थात अपने लक्ष्य को पूरी तरह स्पष्ट एवं सुनिश्चित कर लें। जिन व्यक्तियों को अपना लक्ष्य स्पष्ट होता है वे उन लोगों से 10 कदम आगे होते हैं जिन लोगों को अपना लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता है। दरअसल देखा जाए तो हम सभी के अधिकतर लक्ष्य इन 4 लाइनों में पूरे हो जाते हैं। पहली लाइन, हम चाहते हैं कि हम शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ रहे, फिट रहे या लंबा जीवन जिए। दूसरी लाइन, आप चाहते हैं कि आपको ऐसा काम मिले जो आपके मन के अनुकूल हो तथा उस काम को करने से आपको पैसे भी प्राप्त हो। तीसरी लाइन, आप चाहते हैं कि आपके संबंध मजबूत हो, सभी आपको प्रेम करें, समाज में आपकी इज्जत रहे। चौथी लाइन, आप चाहते हैं कि आपके पास में इतने सारे पैसे हो कि आपको पैसों की कभी भी चिंता नहीं करनी पड़े। आप जब विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके अधिकतर लक्ष्य इन 4 लाइनों के अंतर्गत आते हैं। अगर आप इन चारों क्षेत्रों में सुधार करें तो आप अपनी ज़िंदगी बहुत शानदार बना सकते हैं। सफल बिजनेसमैन तथा मोटिवेशनल स्पीकर ब्रायन ट्रेसी ने अपनी कई किताबों में कहा है कि कल्पना करें कि आपके पास में वो सभी चीज़ें हैं जिन चीज़ों की आवश्यकता आपको आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में पड़ेगी। कल्पना करें कि आपकी सफलता निश्चित है और उस हिसाब से अपना लक्ष्य निर्धारित करें। बिंदु नंबर 2, 2 धारणाओं को समझें। जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो आपके मन में 2 प्रकार की धारणाएं पनपेगी। पहली धारणा, या तो आप संपन्न महसूस करेंगे और दूसरी धारणा, या आप अभाव महसूस करेंगे। लेकिन यदि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर से अभाव की धारणा को ख़त्म करना होगा तथा संपन्नता की धारणा को विकसित करना होगा। अगर आपके मन में संपन्नता की धारणा पैदा होती है तो आपका आत्मविश्वास मजबूत बन जाएगा। आपको यह दुनिया बहुत अच्छी लगने लग जाएगी। आपको लगने लगेगा कि दुनिया आपकी फ़िक्र करती है और आपका साथ देना चाहती है। और जब आपके मन में अभाव की धारणा पैदा हो जाती है तो आपको लगने लगता है कि सफलता केवल किस्मत का खेल है या सफलता धोखे का खेल है। अभाव की धारणा जब आपके अंदर पनपती है तो आपको ऐसा लगता है कि अमीर लोग लोगों के साथ में विश्वासघात करके पैसे कमाते हैं। आपके अंदर कई प्रकार की नकारात्मक भावनाएं पैदा होती हैं कि अमीर लोग और अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब लोग और गरीब बनते जा रहे हैं। संपन्नता की धारणा में आपको इस बात का पता होता है कि आपको लक्ष्य प्राप्त करने में क्या क्या बाधाएं आएंगी, लेकिन इसके बावजूद आप समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय आप समाधानों पर ध्यान केंद्रित करने लग जाते हैं। लेकिन जब आप अपने अंदर गरीबी या अभाव की धारणा पैदा कर लेते हैं तो आपका ध्यान लक्ष्य प्राप्ति में आने वाली बाधाओं पर रहता है, ना कि समाधानों पर। अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने अंदर यह सकारात्मक भाव रखें कि लक्ष्य प्राप्ति में आने वाली बाधाओं का सामना केवल और केवल आपकी जिम्मेदारी है।
दूसरों को दोष देना बंद करें, परिस्थितियों को दोष देना बंद करें। बिंदु नंबर 3, अपने स्वाभाविक टैलेंट का उपयोग करें। दोस्तों, इस दुनिया में प्रत्येक बच्चा जन्म से ही कई विशिष्ट गुणों के साथ में पैदा होता है। आपके गुण क्या क्या हैं? आप स्वाभाविक रूप से किस चीज़ में अच्छे हैं, या आपका टैलेंट किस कार्य में है? आप क्या करने के लिए पैदा हुए हैं? इन सब बातों को ध्यान में रखें और इनका फ़ायदा उठाएं। लेकिन अब सवाल आता है कि हमें इस बात का पता कैसे चलेगा कि कोई काम हमारा टैलेंट है या नहीं है? तो इसके लिए अब जो 10 बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ उन पर ध्यान दें। पहली बात, क्या आपको अपनी नौकरी या अपने कार्य से प्रेम है? आप उस काम के प्रति रोमांचित महसूस करते हैं? दूसरा, क्या आप अपने क्षेत्र के टॉप 10% में जाने की इच्छा रखते हैं और प्रयास करते हैं? तीसरा, क्या आप उन लोगों की तरह सफल बनना चाहते हैं जो पहले से ही आपके पसंदीदा क्षेत्र में सफल हैं या शिखर पर हैं? क्या आप उन लोगों की तारीफ करते हैं जो पहले से ही आपके क्षेत्र में टॉप पे हैं? चौथा, आप जिस क्षेत्र में सफल बनना चाहते हैं उस क्षेत्र से संबंधित कोर्स लें, वीडियो देखें, हर संभव तरीके से सीखने का प्रयास करें और यह पता लगाएं कि आप ऐसा करते वक्त बोर होते हैं या नहीं होते हैं। इसका पता लगाएं। यदि आप बोर नहीं होते हैं तो हो सकता है कि यह आपका टैलेंट हो। पांचवा, क्या आपका काम आपके लिए सहज रूप से आसान है? क्या आप अपने काम को अन्य लोगों की तुलना में आसानी से, बेहतर तरीके से या जल्दी पूरा कर सकते हैं? छठा, जब आप अपना काम करना शुरू करते हैं तो समय आपके लिए थम सा जाता है। आप अपने काम में इतने ज़्यादा डूब जाते हैं कि आप कभी कभार तो ब्रेक लेना भी भूल जाते हैं या नाश्ता करना भी भूल जाते हैं। क्या आपके साथ में कभी ऐसा हुआ है? खुद से ऐसा सवाल पूछें। सातवां, जब आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं या बेहतर बनते हैं या सफलता प्राप्त करते हैं तो आपका स्वाभिमान मजबूत बन जाता है। क्या आपको गहरी संतुष्टि का एहसास होता है? इस बात का पता लगाएं। आठवां, जब आप काम नहीं भी कर रहे होते हो तो भी आप उस काम के बारे में सोचते रहते हो, जैसे कि यह काम आपके जीवन का अभिन्न हिस्सा हो। और नौवां, क्या आप अपने जैसे लोगों के साथ में कनेक्ट होना चाहते हो तथा अपने क्षेत्र से संबंधित सभी अवसरों का फ़ायदा उठाना चाहते हो? और 10वां, क्या आप इस काम को पूरी जिंदगी बिना ऊबे या बिना बोर हुए करने के लिए तैयार हो? ये 10 सवाल अपने आप से पूछे। अगर इन 10 सवालों में से आपके अधिकतर सवालों का जवाब हाँ है तो समझ लेना कि यही आपका टैलेंट है और आपको यही कार्य करना चाहिए। देखो, यह कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति के पास में केवल एक ही टैलेंट हो। एक व्यक्ति में एक से अधिक चीज़ों में भी टैलेंट हो सकता है। लेकिन इन सवालों को आप खुद से बार बार पूछें और पता लगाएं कि आपका सबसे बढ़िया टैलेंट कौन सा है और उस टैलेंट के हिसाब से काम करते रहें। बिंदु नंबर 4, कल्पना करें कि कोई भी सीमा नहीं है। आप अभी इस बात को सोचें कि अगर आपका व्यक्तिगत जीवन आदर्श हो तो यह कैसा दिखेगा, या जैसा जीवन आप चाहते हैं यह जीवन वैसा हो तो यह कैसा दिखेगा। मतलब आपके अपने परिवार वालों से या अन्य लोगों के साथ में संबंध कैसे होंगे, आप किस प्रकार के कपड़े पहनेंगे, आपका शरीर कितना स्वस्थ होगा, आप हर हफ्ते कितना व्यायाम करेंगे, आपके बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस होगा, इत्यादि सब बातों की कल्पना करते रहे और सोचें कि आप उतना प्राप्त कर सकते हैं जितना कि आप अभी सोच रहे हैं। इन सभी चीज़ों को बार बार सोचें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की योजनाएं बनाएं और उन योजनाओं के हिसाब से काम करना शुरू कर दें। अगर आप लंबे समय तक नौकरी करने का इरादा रखते हैं तो जहां तक हो सके कोशिश करें कि आपकी नौकरी आपके मन के अनुकूल हो। जब नौकरी आपके मन के अनुकूल होगी तो आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनने की कोशिश करेंगे। आपको यह महसूस होगा कि आप कुछ महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। लेकिन जब नौकरी आपके मन के अनुकूल नहीं होगी
तो आपको वह कार्य सार्थक नहीं लगेगा। उसकी वजह से आप उस काम में ज़्यादा प्रगति नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सही नौकरी को सुनिश्चित करें। बिंदु नंबर 5, अपनी आर्थिक स्थिति को पहचानें। आप अभी एक छोटा सा काम करें। आप चाहे तो इसे बाद में भी कर सकते हैं। वह काम है कि सोचो, अगर आपके पास में पैसे कमाने का कोई भी संसाधन ना हो तो आपके एक महीने आराम से रहने का खर्च कितना होगा। इस खर्च में अपने घर के खर्चे, घूमने के खर्चे, हॉस्पिटल के खर्चे, मनोरंजन के खर्चे इत्यादि सभी खर्चों को शामिल करना है। ऐसा करने के बाद में जो भी राशि आपको प्राप्त होती है उसे 12 से गुना करें। इससे आपको पता चलेगा कि आपका आराम से रहने का 1 साल का खर्चा कितना होता है। अब मान लेते हैं कि आप रिटायर होते हैं तो आप कम से कम 20 साल और जीते हैं, तो इस 1 साल के खर्चे को 20 से गुना कर दें। इससे आपको अपने रिटायर के बाद के 20 साल के खर्चे की राशि के बारे में पता चल जाएगा। आपको कितना पैसा कमाना है वह आपके सामने आ जाएगा। अब इसके बाद में सोचिए, आप सबको छोड़कर कहीं विदेश जा रहे हो तो आपके पास में कुल मिलाकर कितनी संपत्ति है। यदि आप अपने पास मौजूद सभी सामानों को बेच दें तो इसका मोल क्या होगा, यह खुद को बताएं। मैं यहाँ पर आपको ऐसा करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आपके पास में पैसे नहीं होते हैं और जब आप बैंक में कर्ज लेने जाते हैं तो बैंक वाले आपसे पूछते हैं कि आपके पास में कितनी संपत्ति है। इसीलिए पहले इन सब चीज़ों का हिसाब लगा कर रखें। अपने आर्थिक हालातों को अपनी जागरूकता में लाए और उस हिसाब से निर्णय करें। दूर तक की सोचें। बार बार अपने अंतिम लक्ष्य को याद करें कि आपको किस तरफ जाना है और उस हिसाब से निर्णय करें। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हम हमारी दिशा निर्धारित कैसे कर सकते हैं, या हम हमारा अंतिम लक्ष्य किस प्रकार से निर्धारित कर सकते हैं। तो यह बात मैं आपको बिंदु नंबर 6 में बताऊंगा। बिंदु नंबर 6, दिशा निर्धारण की 4 सशक्त तकनीकें। आप इन 4 तकनीक का प्रयोग करके अपनी दिशा निर्धारित कर सकते हैं। पहली, शब्दों में व्यक्त करें। आप जो भी लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं उसे लिख लें। एक बात हमेशा ध्यान रखें, लक्ष्य को लिखना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते जो लक्ष्य आपको दिखता ही ना हो। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की जो भी योजनाएं आपके मन में चल रही हो उन्हें शब्दों में व्यक्त करें। एक एक बात को स्पष्ट तरीके से शब्दों में व्यक्त करें। दूसरा, कल्पना करें। आदमी पहले अपने मन में जीतता है, फिर उसके बाद में हकीकत में जीतता है। जो आदमी अपने मन में नहीं जीत सकता वह हकीकत में कैसे जीत पाएगा। इसीलिए रोजाना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कल्पना करें। कल्पना करें कि आपने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। कल्पना करके अपने आप को पूरे विश्वास से भर दें कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा, भावनाओं से जोड़ो। जब आप अपने लक्ष्य को बार बार लिखेंगे तथा बार बार उसके प्राप्त होने की कल्पना करेंगे तो धीरे धीरे आपकी भावनाएं उससे जुड़ती चली जाएगी और आपके अंदर लक्ष्य को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा जगने लग जाएगी, जिससे आपका मन कार्य में लगने लगेगा। चौथा, चिंतन मनन करें। अपने लक्ष्य को स्पष्ट करने के बाद में उससे जुड़े हर पहलुओं पर चिंतन मनन करें। अपने आप को यह बात स्पष्ट करें कि आप वह लक्ष्य क्यों प्राप्त करना चाहते हैं। इस लक्ष्य को हासिल करने से आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे। लक्ष्य प्राप्त होने से आपकी ज़िंदगी में क्या क्या सुधार आएंगे। इन सब बातों को स्पष्ट रूप से कहीं पर लिख दें। इसके बाद जितना हो सके उतने कारण लिखो कि आप इस लक्ष्य तक क्यों पहुंचना चाहते हैं। आप जितने कारण लिखेंगे उतना ही अच्छा आपके लिए होगा। कारण लिखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि हम आपके लक्ष्य को एक गाड़ी माने तो कारण इसका ईंधन होगा। बिना ईंधन के आपकी गाड़ी नहीं चलेगी, अर्थात कारण के बिना आपको उपलब्धि प्राप्त नहीं होगी। बिंदु नंबर 7, अपने लक्ष्य की जांच करें। मैंने आपको बिंदु नंबर 1 में बताया था
कि आप अपनी कल्पना में जो भी सार्थक लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, आप उसे हकीकत में भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लक्ष्य सार्थक होना चाहिए और यथार्थ पर आधारित होना चाहिए, अर्थात वास्तविकता पर आधारित होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप गाड़ी में गोल पहियों की जगह आयताकार पहिए लगाने लग जाएं। मेरे कहने का मतलब है कि आपका लक्ष्य वास्तविकता से जुड़ा हुआ होना चाहिए। आपको विश्वास होना चाहिए कि आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही हवा में कुछ भी लक्ष्य मत बनाओ। शेख चिल्ली की तरह ऐसी कल्पनाओं में मत डूबे रहो जो कभी सच ही नहीं हो सकती। जब मैं किसी से यह बात कहता हूँ कि आप जो सोच सकते हैं वह कर सकते हैं, तो वे उटपटांग बातें करने लगते हैं कि मैंने सोच लिया कि मुझे दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनना है, मैंने सोच लिया कि मुझे आने वाले 1 साल में अरबपति बनना है, इत्यादि उटपटांग बातें करते हैं। लेकिन मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान बनने से पहले या अरबपति बनने से पहले आपको हजारपति बनना होगा, और इसके लिए बहुत मेहनत लगती है। केवल सोचना ही पर्याप्त नहीं है। सोचना लक्ष्य प्राप्त करने का एक हिस्सा है, लेकिन केवल सोचने भर से आपके लक्ष्य पूरे नहीं होंगे। कुल मिलाकर आपको ऐसा लक्ष्य निश्चित करना है जो वास्तविकता पर आधारित हो, जो आपकी हवाई कल्पनाओं में ना बनाया गया हो। यदि आप ऐसा लक्ष्य निर्धारित करते हैं जो कि वास्तविकता से बहुत दूर है, तो आप अंत में जाकर निराश ही होंगे। बिंदु नंबर 8, योगदान की शक्ति को पहचानें। बेशक आप अपने जीवन में अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यह तभी हो सकेगा जब आप कुछ योगदान करने के लिए तैयार होंगे। यदि आपको कुछ पाना है तो आपको कुछ खोना भी पड़ेगा। आपको ऐसा कार्य करना पड़ेगा जिससे कि लोगों को लाभ पहुँचे। आप अपने किसी कार्य के द्वारा या अपनी किसी सेवा के द्वारा लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं। यदि आपके कार्य करने से लोग लाभान्वित नहीं हो रहे हैं, लोगों को लाभ नहीं पहुंच रहा है, तो आप कभी भी सफल नहीं बन पाएंगे। दुनिया में सारा खेल लेन देन का है। जिन भी लोगों को आप महान कहते हैं, वे महान यूं ही नहीं बनते। वे महान बनते हैं क्योंकि वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई त्याग करते हैं। आपको कड़ा परिश्रम तो करना ही होगा। आप बिना देने की सोचे, कभी लेने की सोचना भी मत। लेना है तो आपको किसी न किसी रूप में कुछ देना भी होगा। यदि हम बेईमान लोगों को छोड़ दें तो दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति की कमाई उसकी मेहनत की कमाई होती है। सारे दिन काम करके उसे पैसे प्राप्त होते हैं। तो सोचो, कोई व्यक्ति आपको वह पैसा क्यों देना चाहेगा यदि आप उस लेवल का काम नहीं कर रहे हो जिस लेवल का काम लोग आपसे चाहते हैं। यदि आप क्वालिटी काम नहीं करोगे तो लोग आप पर पैसा खर्च क्यों करेंगे? आप खुद ही इस बात को सोचो। यदि कोई व्यक्ति खराब प्रोडक्ट बनाएगा तो आप उसे अपनी मेहनत की कमाई से क्यों खरीदना चाहेंगे? बेशक आप नहीं चाहेंगे। तो उसी प्रकार अगर आप अच्छी सेवा या वस्तुएं लोगों को प्रदान नहीं करते हो तो लोग आप पर भी पैसा खर्च करना नहीं चाहेंगे। तो इसीलिए इस बात को समझो कि गुणवत्ता का काम करना आवश्यक है। तो आज के लिए बस इतना ही।